नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है और पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगी भी या नहीं आएगी। इसके लिए आपको पूरी कहानी देखनी पड़ेगी। जब पूरी कहानी सुनेंगे तभी कहानी के निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि कहानी कैसी थी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। तो देर न करते हुए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पर कमला रहती है और कमला अकेली है, उसका कोई नहीं है। उसका पति आज से 5 साल पहले मर चुका था। तो कमला अब गांव में अकेली रहती है और एक लड़का है जो उनकी सेवा के लिए वहां रहता है। अभी छोटा ही है, मतलब 10-12 साल का होगा। तो वो भी अनाथ है, तो कमला के साथ रह के वो भी दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। तो गांव वाले भी खुश रहते हैं कि चलो अच्छा ही है, कमला को भी एक सहारा मिल गया है और उस लड़के को भी एक सहारा मिल गया है। लड़के का नाम राजू है और राजू और कमला ये दोनों साथ में रहते हैं। कमला बहुत प्यार करती है उसको, अपने बेटे की तरह रखती है। तो उनके गांव की ये कहानी है और गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा गांव है। तो गांव से कुछ दूरी पर एक सुनसान वीरान सा रास्ता है जहाँ पर जल्दी कोई जाता नहीं है। तो एक दिन राजू बोलता है कमला से कि माँ, क्या मैं उस जंगल की तरफ जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर शायद सूखी लकड़ियाँ हमें बहुत मिल जाएंगी और आपको चूल्हा जलाने में भी आराम रहेगा। तो कमला कहती है, बेटा ठीक तो कह रहे हो तुम, लेकिन वो एकदम वीरान रास्ता है और वहाँ पर जाने से डर लगता है और हो सकता है वहाँ कुछ ऐसा हो जो नहीं होना चाहिए। तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी खतरे पे नहीं डाल सकती। गांव वाले कहते हैं कि वहाँ पर कुछ तो अजीब है, कोई एक चुड़ैल है जो अक्सर वहाँ दिखाई पड़ती है, तो इसीलिए कोई उधर जाता नहीं है। तो राजू उस दिन तो चुप हो गया था, लेकिन 1-2 दिन बाद दोबारा फिर से बोलता है कमला से कि माँ, यहाँ पर लकड़ियाँ मिलती नहीं हैं और हमें या तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये पास वाला ही ये वीरान रास्ता, इसी पे चलते हैं। तो कमला कहती है, ठीक है, अच्छा ज़्यादा जिद करता है तो चल, अच्छा दिन में चलेंगे, शाम होने से पहले हम लोग वापस आ जाएंगे। तो राजू बोलता है, बड़ा खुश होता है, कहता हाँ माँ बिल्कुल ठीक कह रही हो आप, हम लोग बहुत जल्दी से आ जाएंगे, आप परेशान मत हो। अब ये दोनों लोग वही दोपहर का 2 बजा था और 2 बजे के आसपास निकलते हैं, क्योंकि घर का खाना पीना ये सब करने में काफ़ी वक्त निकल गया था। दोनों लोग यहाँ से निकलते हैं और पैदल ही चल देते हैं। दोपहर का समय और इतना सन्नाटा कि सिर्फ पक्षियों की आवाज़ें थोड़ी थोड़ी आ रही थी, बाकी कोई इंसान दूर दूर तक दिख नहीं रहा था। ये दोनों लोग चले जा रहे थे। अब राजू तो आगे आगे दौड़ते हुए निकला जा रहा था। कमला चिल्ला रही थी, बेटा धीरे चलो, बेटा धीरे चलो, क्योंकि दोपहर का समय है और साथ में चलेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन राजू अब कहाँ किसी की सुनने वाला था, वो आगे आगे भागता जा रहा था। तभी एक सामने बहुत बड़ा सा पेड़ दिखाई पड़ता है। उस पेड़ पे कोई बैठा था। राजू देखता है कि उस पेड़ पे कोई बैठा है, उसके कपड़े नीचे थोड़े थोड़े लटक रहे थे। तो ये रुक जाता है और उसे बड़े गौर से देख रहा था। तो इसे चेहरा नहीं दिखा, लेकिन इतना मालूम पड़ा कि कोई बैठा है। ये जैसे ही वहाँ उनकी कमला माँ पहुँचती हैं, उनसे बताता है धीरे से, माँ मुझे लगता है इस पेड़ पर कोई बैठा है और वो हमें ही देख रहा है। तो कमला कहती है, बेटा चुपचाप नीचे सर कर लो और चुपचाप चलो, यहाँ रुकना नहीं है हमें। जैसे ही ये दोनों उस पेड़ के नीचे से निकलते हैं, जो ऊपर बैठा था वो एकदम से कूद के आता है और कमला के ऊपर जैसे लग रहा वो बैठ जाती है। कमला को पूरा एहसास होता है कि जैसे उसके ऊपर कोई बैठा है। अब राजू पीछे मुड़कर देखता है तो राजू को कमला के ऊपर कोई बैठा हुआ दिखता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पूरा कपड़े से ढका हुआ था। राजू बहुत तेज़ी से चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो डंडा ढूंढता है, डंडा से मारने की कोशिश करता है और जैसे ही वो पहला डंडा उठाता है मारने के लिए, अचानक से वो गायब हो जाती है।
ये देख करके राजू इतना ज़्यादा डर जाता है, वहीं पर बेहोश हो जाता है। कमला भी इतना ज़्यादा डरी हुई थी, वो राजू को होश में लाने की कोशिश करती है क्योंकि वो उठा नहीं सकती थी राजू को, क्योंकि वो भी अब उम्र हो चुकी थी, तो गोद में उठाना बहुत मुश्किल था और राजू थोड़ा सेहत में भी ठीक ठाक था। थोड़ी देर बाद राजू को जब होश आता है तब ये दोनों वापस वहाँ से चलने लगते हैं। कहते हैं नहीं बेटा, अब हम लोग घर चलते हैं और हमें लकड़ियाँ नहीं चाहिए। अब ये दोनों घर आ ही रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक कोने पर वो औरत खड़ी हुई दिखती है और जिसे राजू देख करके पहचान जाता है कि माँ ये तो वही पेड़ वाली औरत है। अब ये लोग जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं और घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद ये अपना काम कर रहे थे, सब अपना अपना हाथ मुंह धुलते हैं और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है कमला, क्योंकि शाम हो चुकी थी। लेकिन घर में उसके कुछ एक अजीब सी स्मेल थी जो बहुत ज़्यादा आ रही थी, जैसे कुछ सड़ गया हो। इसे कुछ समझ में नहीं आता है, पूरे घर में ढूंढती है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। तभी देखती है कि राजू की तबीयत बहुत ख़राब है, वो करा रहा था। उसके पास जाती है, उससे पूछती है बेटा क्या तकलीफ़ है, तो वो कुछ बता नहीं पाता है, लेकिन इतना बताता है मेरे सर में बहुत दर्द है और पेट दर्द हो रहा है, बुखार भी था। तो ये गांव के जो वैद्य जी थे उनके पास जाती है, दवा लेकर आती है, लेकिन राजू को फिर भी आराम नहीं मिल रहा था। अब ये दोनों लोग बहुत परेशान होते हैं क्योंकि राजू ही उसका एक सहारा था और राजू की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। धीरे धीरे रात हो जाती है और रात में ये दोनों सो ही रहे थे, तभी उसको महसूस होता है कि घर पे कोई है और कोई टहल रहा है इधर से उधर, और कमला की चारपाई के आसपास ही कोई है। ये धीरे से आँख खोलती है तो देखती है एक औरत है जो उसके घर में टहल रही है, कुछ कर रही है, कभी किचन में, कभी आंगन में, कभी उसकी चारपाई के पास। अचानक से देखती है कि वो राजू की चारपाई में बैठी है और पता नहीं कुछ बोल रही है, लेकिन ये समझ नहीं पाती है। अब ये बहुत ज़्यादा डर जाती है कि हो न हो ये चुड़ैल है और इसका साया अब हमारे घर में है, हमें इससे बचना होगा। लेकिन चुपचाप लेटी रहती है, कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि कमला इतनी उम्र की हो चुकी थी और ये सारी चीज़ें इसने बहुत देखी थी, तो इसे अंदाज़ा था कि इनके साथ कैसे निपटना है। ये सुबह होने का इंतज़ार करती है और सुबह होते ही मंदिर जाती है, वहाँ के पुजारी जी से सारी बातें बताती है। तो पुजारी जी कहते हैं कि तुम्हारे जो बेटा है राजू, इसके ऊपर उस चुड़ैल का साया है और इसे हमें हटाना होगा और उसी के माध्यम से ये इस घर में आ गई है। तो पुजारी जी पूजा करते हैं और उनके घर को बांधते हैं, उन्हें एक शुद्ध जल देते हैं पीने के लिए, वो दोनों पीते हैं और कलावा बांधते हैं। जिसके बाद से उनके घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उस वीरान रास्ते की तरफ अब ये दोनों तो कभी जाते ही नहीं। दूर से ही उन्हें ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि वहाँ से कोई बुला रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है। दोपहर के समय, रात के या तो फिर 12-1 बजे के आसपास वहाँ से आवाज़ें आती हैं किसी के चीखने की, चिल्लाने की, क्योंकि वो कमला के घर से ज़्यादा दूर नहीं है रास्ता, तो इसलिए इसके घर के पास ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। अब राजू थोड़ा बड़ा हो गया है, 16 साल का हो गया है, लेकिन आज भी उस वाक़ये को याद करके इतना डरता है और आज भी ये उस रास्ते पर बिल्कुल नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा डरता है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।